There is hardly any house which has not developed cracks in Joshimath. See this house. This has developed a huge, massive fissure just in the last 2 to 3 days. Now imagine the kind of situation the family members of this house must be in. They are living under uncertainty of not just losing the house but also losing their lives. आपका घर है ये, आपने मुझे बताया कि ये दरार पिछले 3 से 4 दिनों में आई है। जी मैम, मेरा नाम धनेश्वरी राणा है। मैं एक महिला सिलाई शिक्षा केंद्र चलाती हूँ और मैं भूमिहीन हूँ। मेरे पास कोई भूमि नहीं है। ये मुझे किसी ने दान दे करके मैंने इस घर को बनाया है अपने लिए। और आज ये देखे 15 दिन से ये मेरा पूरा ये गेट मेरा नहीं खुल रहा है और ये पूरा मेरा मकान जाने वाला है। मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए। मेरे पास कोई रोज अभी इस उम्र में मैं कहीं रोजी रोटी भी मिलने वाली नहीं है। अब कौन मुझे अपने घर में रखेगा आप बताइए। सरकार कह रही है कि अभी मुख्यमंत्री आए हैं, सरकार कह रही है कि हम लोग उनको पुनर्वास कराएंगे, तो आपको लगता है हो पाएगा ये? मैम, इतना बड़ा जोशीमठ है, आप कहाँ सरकार इतने शहर को लेके जाएगी। जोशीमठ जो है एक टापू में बसा हुआ है। ऊपर आप जाएंगे तो आर्मी बसी हुई है, आगे आगे जाओगे तो वहाँ आर्मी बसी हुई है। बद्रीनाथ के रोड जो है वहाँ गरीब बसा हुआ है। अब आप सरकार इतने लोगों को कहाँ पुनर्वास देगी आप बताओ। और ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पे पूरी आर्मी है, यहाँ हमारा चरना बॉर्डर है, तो कहाँ सरकार इसको लेके जाएगी। आर्मी को कहाँ सरकार पुनर्वास या उसको वो करेगी आप बताइएगा। सरकार किस हवा में सरकार। आज हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे उसमें कहते हैं, इस हर संडे को हर महीने में कहते हैं मेरी मन की आवाज़ सुनो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की आवाज़ कहाँ है? हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं है। अब आप बताएं, हम इतने गरीब लोग हैं यहाँ पे जो कि अपनी रोजी रोटी हम खुद चलाते हैं। अब कहाँ जाएंगे आप बताइए। कहीं मेरे उम्र के लोग हैं जिनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। हमें सरकार ने कहा कि आप चलो, महिलाओं को कहा कि आप लोग होम स्टे खोलिए। हमने उस पर इतना पैसा लगा दिया, बैंक का हम कहाँ से देंगे आप ये बताइए। मैं बहुत ही दुख की बात है कि ये स्थिति आई है। मुझे एक बात बताइए, ऐसा पहले भी हुआ है? पिछले साल भी आप लोगों ने सरकार को बताया? मैं 70 साल की उम्र मेरी हो गई, हमने कभी नहीं देखा। हाँ, एक बार भूकंप आया था, उसमें इतना नहीं हुआ। मैंने मेरे पिताजी लोग मेरे कभी हमने ये कोई जोशीमठ ऐसा शहर नहीं है। ये शंकराचार्य जी की तपस्थली है, नरसिंह भगवान का यहाँ पे आप देखिए, दुर्गा जी का यहाँ पे स्थान है। तो यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अगर सरकार इसको जो ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है इसको नहीं करती है तो जोशीमठ तो एक ये ऐसी जगह पे है कि ये हिंदुस्तान का एक मुकुट है और इसको आपने छेड़खा। ये देवभूमि है। कौन से प्रोजेक्ट की वजह से आपको लग रहा है? ये जो एनटीपीसी का जो है, इसी की वजह से हमारे यहाँ जोशीमठ का यह दशाव हो रहा है। तो आप लोगों ने सरकार को बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है? क्या उन्होंने कुछ किया? 2010 में हम लोगों ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नहीं खुलना चाहिए। जोशीमठ एक मिट्टी का ढेर में खड़ा हुआ है और यहाँ कोई भी आप एक पत्थर को छेड़ोगे तो उससे विस्फोट होगा तो कितने वो अपने साथ लेके जाएंगे। आप स्वयं उसके वो हैं। तो आप सरकार को हमने कहा था, हाँ यहाँ मैं ये नहीं कह सकता, चंद लोग जो सरकार के उसमें थे, चंद लोगों ने बंद लिफाफे में यहाँ से लिख कर दे दिया। पैसा खाया होगा ये हम नहीं बता सकते कितना उन लोगों ने खाया। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर आपके यहाँ के लोगों ने लिख के दे दिया। लिख के दे, किसने लिख के दिया मैम? किसी ने लिख के नहीं दिया। यहाँ पे सारे इसके लिए विरोध में थे। और दूसरे में जो अभी बद्रीनाथ के जो नीचे का रोड खुल रही है, इसको हाई कोर्ट से हमारी यहाँ की जनता जो है हाई कोर्ट से जीत के आए हैं और फिर यहाँ पे सरकार ने वहाँ नीचे काम चला दिया कि बद्रीनाथ जोशीमठ का अस्तित्व क्या रहेगा। हम कहाँ जाएंगे आप बताओ। जोशीमठ कोई कम बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये तो मार्केट है और पूरा जोशीमठ ब्लॉक मुझे तो ये लगता है सबसे बड़ा है। अब आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में अब क्या फ्यूचर है जोशीमठ का? कोई फ्यूचर नहीं है हम लोगों का। कभी भी हम लोग जा सकते हैं, कोई फ्यूचर नहीं। अब आप एनटीपीसी यहाँ से मैं यहाँ के औली में जो है मैंने वहाँ गाय चुंगाया। मेरा जन्म औली में हुआ है। वहाँ पे जितने यहाँ के जितने भी आ रहे हमसे नहीं बात करें, उन लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ चंद महीनों से चंद सालों से यहाँ टिके। मुझसे पूछिए आप मैम, जो ये आप अभी आ रहे हैं यहाँ से, जो ये मनोहरबाग यहाँ से आप ले लीजिए। जोशीमठ का मुकुट है हनुमान मंदिर जो औली में, उसके आप जाओगे तो 3 किलोमीटर आगे छतरा कुंड है। वहाँ पूरे जोशीमठ का जो स्रोत थे, पहले स्रोत थे, अभी भी आपने देखा होगा जोशीमठ या ज्योतिर्मठ में एक स्रोत अभी भी है। वैसे ही डाडोंग गांव में था, वैसे रवि ग्राम में था, वैसे नरसिंह मंदिर, एक एक स्रोत पानी वहीं से आता था।
छतरा कुंड से। और आज उस छतरा कुंड से आप जाओगे तो 3 किलोमीटर पर एक यूं भंडार बोलते हैं, बर्फ का भंडार, हम लोग यूं बोलते हैं, आप लोग बर्फ बोलते हैं उसको, तो यूं भंडार था वहाँ से। वो अगर आप मई जून जुलाई अगस्त में भी जाओगे तो वहाँ बर्फ आपको मिलेगी। तो वहाँ छेड़खानी हो गई है और वो पानी रिज करके पूरा जोशीमठ को ले गया है। तो अब आप कह रहे हैं कि सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं? अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार से हमें उम्मीद है या नहीं है, पर ये हमारा जोशीमठ अब बचने वाला। आप भले सरकार हमारे पुनर्वास कितने लोग कहाँ जाएंगे, कौन देगा, आप बताइए। So this is the situation, and this is not just her ordeal. This is the story of almost all the families in Joshimath. More than 800 families are impacted. More than 3,000 people are impacted with these kind of massive cracks in their houses, which has completely damaged their house, which was built, with all their savings. And the lady just told me that the gate cannot be opened. So the gate cannot be opened. So you can imagine that the house is actually sinking down. And let's not forget that Joshimath is a zone 5 seismic zone, which means that it is highly, it has a high risk of earthquake. So in this kind of a situation, why did the government not listen to the experts and the environmentalists before bringing in huge plants like NTPC and equipments and machine? Because now it looks like that the Joshimath, the sacred town of our country, is sinking, is on the verge of breaking. And the main question is, what is the government going to do now? With camera person, I'm Tanushree Pandey for India TV.